किसी भी राज्य में अगर आपको विकास करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी चीज होती है वहां का बुनियादी ढांचा, या जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोड कनेक्टिविटी एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिससे उस राज्य या उस क्षेत्र का विकास हो ही जाएगा, क्योंकि रोड्स कनेक्टिविटी आपको घर घर से, गांव गांव से, शहर शहर से, राज्य के प्रमुख केंद्र या देश के प्रमुख केंद्र को आपस में जोड़ने का काम करती है। रेलवे स्टेशन जिले में एक प्रमुख हो सकता है, या बस अड्डा किसी राज्य में 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी आपको गांव गांव तक, घर घर तक नजर आती है। और इसी कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए हमारा बिहार राज्य तत्पर है, जहां आप सब लोग देख सकते हैं कि बिहार को यूपी, बंगाल और झारखंड से जोड़ेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, और 35,228 करोड़ का निवेश खर्च होने का अनुमान अभी आपके समक्ष देखने को नजर आ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि बिहार में 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है, जो स्थानीय निवासियों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करेगा। यह एक्सप्रेसवे बिहार को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड से जोड़ने का काम करेगा। जानकारी के अनुसार यह सड़क वाराणसी से झारखंड तक फैलेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की अनिच्छा के कारण इसे केवल वाराणसी से बिहार होते हुए झारखंड की सीमा तक ही सीमित रखा गया है। हालांकि वाराणसी से कोलकाता की यात्रा में जो डिस्टेंस है उसमें हमें कमी देखने को नजर आएगी, और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से वाराणसी से कोलकाता के बीच की यात्रा 14 घंटे से घटकर 7 घंटे ही रह जाएगी, महज 7 घंटे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार यह एक्सप्रेसवे 61वें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह सड़क वाराणसी से रेवासा गांव के पास NH-19 से शुरू होकर चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बंगाल सरकार की हालांकि अनिच्छा इसमें देखने को नजर आ रही है। बंगाल सरकार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। जानकारी के अनुसार हल्दिया बंदरगाह तक मालों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यह एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस परियोजना पर लगभग 35,228 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। केंद्र सरकार इस एक्सप्रेसवे के महत्व को देखते हुए संबंधित राज्यों के साथ साथ लगातार चर्चा कर रही है। अधिकारियों की राय की बात करें तो अधिकारियों का मानना है कि यदि बंगाल में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं होता है तो इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। बिहार में एक्सप्रेसवे के 7 पैकेज में बन रहा है। पैकेज 2 और 3 का टेंडर हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण से आम लोग द्वारा अधिक राशि मांगे जाने के कारण निर्माण में बाधा आ रही है। पैकेज 4 में टनल का निर्माण होना है, जबकि वन विभाग में इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार यह देखना होगा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना कब तक पूरी होगी और लोगों को इसका लाभ कब तक मिलेगा। आपके लिए आज का होमवर्क है, बिहार से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH-30, 31, 57 या फिर 21? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। या फिर आप में से कोई भी जन अगर इस क्लास की PDF को पाना चाहते हैं तो इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे आप बिना स्पेस दिए BPSC कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और क्लास की PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ सिंपल सा यहां पे जा करके सर्च करना है वेबसाइट पे या गूगल पे, या फिर स्टडी IQ के ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इसके वेबसाइट को आप ओपन अप कीजिएगा, आपके समक्ष यहां पे नीचे आप बढ़िएगा, नीचे आपको स्टेट PCS पे क्लिक कर देना है। स्टेट PCS पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपके समक्ष यहां पे बिहार का कॉलम आएगा, और इस बिहार के कॉलम के आने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिहार के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो कि BPSC एग्जाम है, अगर आपका BPSC एग्जाम क्लियर करने का सपना है और आपका फाउंडेशन आपने आज तक कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है और कहीं ना कहीं से आपको फाउंडेशन करना ही पड़ेगा, तो अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा होगा, क्योंकि अगर आपको भरोसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म, माउथ ऑफ ट्रस्ट वाली बात है। हमारे YouTube की क्लास को आप देखते ही होंगे, मेरी क्लास को देखते ही होंगे। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, हमारी टीम के ऊपर भरोसा है, यू कैन कम हियर,
अब सिंपल सा आइएगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी से विजय पथ स्मार्ट कोर्स इंक्लूड करा है, जो कि आपको इसमें निःशुल्क मिलेगा। बिहार पीएससी का स्मार्ट कोर्स, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, यह भी इसमें आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इसमें आना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे जैसे आप कीजिएगा, इस कोर्स की फीचर्स जान लीजिए। लाइव क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेस आपके समक्ष होंगी। लाइव क्लास 1100 प्लस घंटे की होंगी। अगर आप इन केस किसी लाइव क्लास को मिस करते हो तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। वन ऑन वन मेंटरशिप, आपको मेंटरशिप अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपको मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप चाहिए तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को परचेज कीजिएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आपको सिंपल सा बाय नाउ पे जाना है। यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, कई बच्चे का बोल लेते सर मेंटरशिप तो हमको मिला लेकिन आपका स्पेशल मेंटरशिप नहीं मिला। मेरे भाई, अगर आपको मेरा स्पेशल मेंटरशिप चाहिए तो इस कोड का इस्तेमाल आप सब लोग जरूर कीजिएगा, आदि लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको एक और फायदा मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कोर्स तो आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा आप अगर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, तो आपको 100% स्कॉलरशिप के तहत ये जो अमाउंट आप पे कीजिएगा यह आपका वापस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, इसके अलावा आपको हम स्पेशल अपने मेंस बैच में इंक्लूड कराएंगे। साथ ही साथ आपको हम अपने इंटरव्यू अपने ऑफलाइन मोड यानी कि पटना सेंटर पे कवर अप कराएंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो आप चाहे तो अपने आप को इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत प्रदान कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सिलेबस कंप्लीट करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का इंटीग्रेटेड तैयारी, 2 साल की वैलिडिटी है। आप 3rd ईयर में है, 12th पास है या फिर 1st ईयर 2nd ईयर में भी है और करना चाहते तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।